जी हां दोस्तों, दो बारी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और काला जठेड़े के बीच हुई दुश्मनी को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहीं। लेकिन उससे पहले किस प्रकार से ये दोनों एक साथ मिलकर काम किया करते थे वो बातें भी सामने आई थीं। लेकिन अभी तक कई सारी बातें हैं जो सूत्रों के अनुसार रहीं, बाकी सारी बातों का खुलासा स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। लेकिन लगातार यही खबर आ रही है जब से सुशील कुमार जेल के अंदर बंद हैं कि कभी भी काला जठेड़ी और उसके आदमी उससे कभी भी बदला ले सकते हैं सोनू महाल की पिटाई का। लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बात का खुलासा दोस्तों अपने इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लेकिन खबरें जो सामने आ रही हैं वो सुशील कुमार के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब खबरों का ये कहना है कि सुशील कुमार और काला जठेड़े के बीच बहुत जल्दी सुलह हो सकता है। दोस्तों, बीच में जब सोनू महाल सामने आए थे और खुलकर बयान दिया था तो बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि काला जठेड़ी और सुशील कुमार के बीच कोई भी मतभेद अब सुलझता नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों, पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान ने 4-5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथी सोनू मलिक उर्फ सोनी महाल पर भी हमला किया था। सोनू भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। कहा तो ये भी गया दोस्तों कि उसके दोनों ही हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थे। दोनों ही हाथों में रोड आई और काफ़ी दिनों तक उसको रेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो फिर से रिकवर कर सके। 4-5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में किस तरह खूनी खेल खेला गया, किस तरह से पहलवान सुशील कुमार ने आपराधिक प्रवृत्ति दिखाते हुए इस पूरे मामले को अंजाम दिया। पहली बार खुद इस मामले में पीड़ित सोनू महाल ने मीडिया वालों के सामने इस बात को लेकर पूरा खुलासा किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सोनू महाल का बयान बताते हैं क्या था, उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे काला जठेड़ी और सुशील कुमार के बीच सुलह हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप पालेंगे सारी जानकारी। दोस्तों, सागर का साथी सोनू महाल का ये कहना है कि हम एम ब्लॉक मॉडल टाउन के फ्लैट में बैठे थे। हम पिनाना गांव सोनीपत से आए ही थे। हम 10 बजे फ्लैट पर आ गए थे। रात को लगभग 11 या सवा 11 के बजे करीब 30 से 35 पहलवान हमारे फ्लैट पर आए। उन्होंने हमारे ऊपर पिस्तौल लगाई और कहा कि पहलवान जी नीचे बुला रहे हैं, चलो। हमें ज़बरदस्ती नीचे लेकर आए और होंडा सिटी कार में बैठा दिया। हमसे पहले उन्होंने शालीमार बाग से 2 बंदों को, सागर के 2 साथी अमित और रविंद्र को भी उठाया था और उन्हीं के साथ हमारे फ्लैट पर आए थे। हम जब नीचे आए तो होंडा सिटी कार में सुशील पहलवान बैठा हुआ था। हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया गया और फिर से लोग हमें छत्रसाल स्टेडियम ले गए। हमने रास्ते में पूछा भी कि क्या बात हो गई, तो सुशील पहलवान ने बस एक बात बोल रहा था कि तुम्हें बदमाश बनाता हूं और पता चलेगा कि यहाँ असली बदमाश कौन है। हमें स्टेडियम में ले जाने के बाद हमसे कोई बात नहीं की गई। वहाँ पर सुशील के साथ करीब 30 से 35 पहलवान थे और इसके बाद हमें नीचे उतार कर ना जाने क्यों लेकिन बहुत बुरी तरीके से पीटा, जिसमें बेसबॉल के डंडे, रोड और जिसके हाथ में जो भी आया उसने उसी से मारना शुरू कर दिया। कोई लात मार रहा, कोई घूसों से मार रहा, कोई कैसे मार रहा, कोई कैसे मार रहा। लगभग 150-2 घंटे तक हमें मारा गया, ऐसा सोनू महाल का बयान सामने आया। लेकिन क्या सोनू और सागर ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? तो करी थी दोस्तों। लेकिन मारपीट के बीच वो कह रहा था कि वो लोहे के साथ हमको पीट रहे थे। सागर के माथे पर पिस्तौल लगाते हुए फिर कान के पास से गोली चला देते थे, जिसके मारे हम डर गए थे काफ़ी। इन्होंने कई राउंड गोली चलाई। जब ये लोग मुझे और सागर को पीट रहे थे तो अमित और रविंद्र छुप गए। अमित एक गाड़ी के नीचे छुप गया था। रविंद्र ने बाहर जाकर PCR को यानी कि पुलिस अफसरों को कॉल किया और सारी जानकारी दी। जब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आई तो सुशील पहलवान ने स्टेडियम का गेट ही बंद करवा दिया और फिर ये सब वहां से भाग गए। एक पहलवान सुरजीत वहां था जो सुशील के अखाड़े का ही है। वहां से गोली के खोखे और खून के निशान साफ करने लगा हमारी आंखों के सामने। पुलिस स्टेडियम के अंदर दरवाज़ा फांद कर दाखिल हुई। वहीं जब सुशील और उसके साथी वहां से भाग गए तो अमित गाड़ी के नीचे से बाहर निकल कर उसने पुलिस को बताया कि 2 लड़कों को नीचे बेसमेंट में मारकर फेंक रखा है। पुलिस एक बार बेसमेंट से खाली लौट आई थी। लेकिन दोस्तों, आगे देखिए किस प्रकार से ये दिल दहला देने वाला मामला है। फिर अमित ने फिर कहा कि नहीं सर, आप गलती कर रहे हो, वहाँ पर पक्का 2 लड़के हैं। दूसरी बार पुलिस उस लड़के को ही, अमित को लेकर अपने साथ गई। इसके बाद वो कह रहा था सागर के दोस्त सोनू कि हमें ढूंढ लिया गया, हमें अस्पताल ले जाया गया। सुशील ने अपने साथियों की मदद से मुझे और सागर को बेसमेंट में फेंकवा दिया था। हमें मैट यानी कि जो प्लास्टिक की शीट होती है जिस पर लड़ाई कुश्ती की जाती है उससे ढक दिया था। अगर अमित नहीं होता तो पुलिस को ये नहीं पता चल पाता कि हम दोनों बेसमेंट में हैं और वहीं पर अपनी आखिरी सांस लेते। वहीं सागर की तो दोस्तों हालत अधमरी हो गई थी और रास्ते में जाते जाते उसकी हालत ख़राब हुई। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तो उस बेचारे ने दम तोड़ ही दिया।
लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में खास भूमिका नहीं निभाई, ऐसा दोस्तों सोनू महाल का कहना है। आखिर किस वजह से उसने ये बात कही ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि जिस रात को वो दोनों अस्पताल में ले जाए गए थे पुलिस ने वहाँ पर उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया उसी वक्त, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने अपने परिवार वालों का नंबर भी पुलिस को दिया था लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं करवाई। अगर पुलिस चाहती तो उसी रात को सागर की स्टेटमेंट भी ले सकती थी। जिंदा था उस समय सागर, लेकिन उससे भी कोई बातचीत नहीं की गई और सागर की भी सुबह जान चली गई। एक सागर दोस्त ही था उसका। अब उसके बाद भगतू सुशील उसे अपने साथ अपने घर ले गया था, घर यानी कि जो छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था वहीं वाले। सुबह जब सुशील को पता चला कि सागर की जान चली गई तो उसने भगतू को छोड़ा और फिर वहाँ से फरार हो गया। उससे पहले भगतू के बीच में भी विवाद चला था, क्योंकि भगतू की पत्नी को पता चला कि ऐसे ऐसे उसको पकड़ रखा है तो उसने भी पुलिस को फ़ोन मिलाकर धमकी दी थी कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, भगतू को छोड़ दो। लेकिन सुशील ने उसे नहीं छोड़ा था, लेकिन उसके बाद काफ़ी विनती सिफारिश करने के बाद भगतू को छोड़ा गया। आखिर इनके बीच क्या विवाद था? क्या काला जठेड़ी की वजह से विवाद शुरू हुआ था? तो उसका कहना है कि हमारा सुशील के साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। ये तो सोनू का कहना है, लेकिन सुशील का और सोनू का क्या क्या कहना दोस्तों आप जानते हैं, दोनों अलग बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फ्लैट को लेकर कोई विवाद था तो वह भी गलत बात है, क्योंकि हमने मार्च में फ्लैट खाली कर दिया था। असल में सुशील ने जब फ्लैट खाली करने के लिए कहा था तो सागर ने कहा था कि मैं अचानक से कहाँ जाऊँगा भाई, पहले दूसरा फ्लैट मिल जाए तो मैं खाली कर दूंगा। सुशील ने हमें छत्रसाल स्टेडियम के अंदर मार्च में भी बात करने को बुलाया था और उस समय वह हमें डराने के लिए यह कह रहा था कि उसके संपर्क में कई अपराधियों से है। वह बातचीत में कह रहा है कि उसने रामवीर शौकीन जो नीरज भवानिया का मामा है उसको फेरारी कटवाई थी, यानी कि छत्रसाल स्टेडियम में ही छुपा के रखा था। कई और बदमाशों के साथ उसके संपर्क बने हुए थे। तो ये बात तो दोस्तों सोनू महाल ने बताई थी कि झगड़े की वजह कोई साफ नज़र नहीं आई। लेकिन अब चलिए लेकर चलते हैं आपको कि कैसे सुशील कुमार और काला जठेड़ी के बीच रिश्ते सुधर सकते हैं। तो इनसाइडर रिपोर्ट मीडिया अनुसार सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पहलवान सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जठेड़ी के बीच मतभेदों को दूर करने को कवायद जारी है। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच एक मध्यस्थ के माध्यम से करीब एक हफ्ते से बातचीत चल रही है। मध्यस्थ दोनों यानी एक बिचौलिए से सुलह के लिए अधिक कीमत मांगे जाने के कारण अभी इस पर अंतिम सहमति नहीं बनी, यानी कि कीमत के हिसाब से यहां पर सुलह होगी। सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद उन्हें शुक्रवार को मंडोली जेल से निकालकर तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यस्थ की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह संदेह है कि वह व्यक्ति तिहाड़ जेल में ही बंद है। यह पता चला है कि सुशील कुमार की तरफ से कई बार माफ़ी मांगने के बाद जठेड़ी ने सुलह के लिए कुछ शर्त रखी है। इसके बदले में वह सुशील कुमार के बिजनेस में जैसे टोल कलेक्शन में से हिस्सा चाहता है। अगर यही दोस्तों सच्चाई है तो हैरान कर देने वाली सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है दोस्तों, आप भी जानते हैं। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों क्या है इस मामले में, कैसे काला जठेड़ी और सुशील कुमार के बीच मधुरता आ सकती है रिश्तों में। यहाँ पर कुछ शर्त रखी गई है जिसकी वजह से सोनू महाल तो पहला चश्मदीद गवाह है। अगर दोस्तों सोनू महाल के अलावा बात करें काला जठेड़ी और सुशील कुमार की, दोनों के बीच अगर रिश्ते सुधर जाते हैं तो क्या सोनू महाल फिर भी कोर्ट में जाकर आधिकारिक रूप से गवाही देगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।